पंजाब में आलूदगी के डेरे। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 रिकॉर्ड। कराची भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। पंजाब में मास्क पहनना लाजमी करार। शहरियों ने स्मॉग पर हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। अक्सरियत का मास्क लगाए बगैर मटर गश्त जारी। शहर का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर सबसे बड़ा डाकू करार। कराची में पुलिस गैंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 2 करोड़ की डकैती में एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी और डीएसपी साउथ उमैर तारिक बजारी मुल्जिम करार। डीएसपी उमैर तारिक बजारी गिरफ्तार। दोनों पुलिस अफसरान ओहदों से भी फारिग। दर्जन से जायद पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रिपोर्ट में कहा गया एसएसपी साउथ ने गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा किया। डीएसपी उमैर ने शाहीन फोर्स के एहलकारों के साथ मिलकर डकैती की। मुद्दई समेत 8 अफराद अफसरों और एहलकारों के बयानात लिए। शहरी के घर से लूटी नकदी वापस लौटा दी गई। डीएसपी के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत। शोकास नोटिस जारी होगा या नहीं, फैसला आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल की बैठक। शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल। तमाम शवाहिद और मुताल्लिका दस्तावेजात काउंसिल में पेश। ख्वाजा हारिस की हतमी फैसले तक कार्रवाई इन कैमरा रखने की इस्तदा। काउंसिल ने फरीकैन को इजलास की कार्रवाई पब्लिक करने से रोक दिया। जुडिशल काउंसिल का इजलास 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। साइफर केस ट्रायल पर फुल स्टॉप के बाद रिहाई का इम्तिहान। क्या कप्तान को जेल से आज़ादी मिलेगी? चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दायर दरखास्त जमानत पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। इखलाक न इक़दार, ये कैसी सियासत और सहाफत है? हुसूल इक़्तिदार की जंग में ख़वातीन का एहतराम भी पामाल। दानिश्वर सियासतदान सब सियासी आलूदगी का शिकार। मुल्की मीडिया पर ख़ावर मानिका के इंटरव्यू से कई सवालात पैदा। माजी में साबिक अहलिया की पाक दामनी की कस्में और अब संगीन इल्ज़ामात। मामला इतना ही ख़राब था तो रिश्ता ख़त्म क्यों ना किया? बाकायदगी से बनी गाला क्या करने चाहते रहे? यही नहीं, मानिका ने अपने इलाके में मर्जी के तकर्रुर तबादले करवाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ उम्रा करने भी गए। नवाज शरीफ ने भी ख़ावर मानिका के इंटरव्यू पर खामोशी तोड़ दी। रद्द अमल देते हुए कहा, बड़ी बड़ी बातें करने वाले क्या गुल खिलाते रहे, सबके सामने है। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपने ख़ावर मानिका का इंटरव्यू देखा है? उस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी देखा है जी। जो बातें उन्होंने की, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उन्हें ऐसे नाम लेने चाहिए। बिलावल भुट्टो का पुराने सियासतदान कहकर मुखालिफिन पर फिर तंज। अपरदीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, लाहौर के सियासतदान का मसला है, खेलूंगा ना खेलने दूंगा। पुराने सियासतदान सियासी मुखालिफत को जाती दुश्मनी में बदल चुके। हमें नफरत की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, हम पहले सियासत में मुदाखलत करते थे मगर अब नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बयान का खैर मकदम किया था। अवाम ने पीटीआई का असल चेहरा देख लिया। तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला। आपने महंगाई लीग का चेहरा भी देख लिया। महंगाई लीग इलेक्शन जीतेगी ना, इन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। अवाम ने मुझे मौका दिया तो खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की किस्मत बदल कर दिखाऊंगा। मौलाना बुजुर्ग सियासतदान के ताने से तंग आकर बोल पड़े। कहा, बिलावल भुट्टो ने बुजुर्गों के हवाले से पहला पैगाम अपने वालिद को दिया। उनकी गुफ्तगू में बच्चे और बुजुर्ग की सोच का फर्क नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। नून लीग के साथ मिलकर चलने का ऐलान। बोले, एक इलेक्शन हो गया, अगला इलेक्शन मुतनाज़ नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चाहते हैं तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। राना सनाउल्लाह ने जयाले लीडर को तनबीह कर दी। कहा, बिलावल को उनकी जुबान में जवाब नहीं देना चाहते। तलखियां कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। बिलावल भुट्टो 10 दिन पहले कह रहे थे आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। अब मखलूत हुकूमत पर आ गए हैं। अगले 10 दिन में मान जाएंगे अगली हुकूमत नून लीग की होगी।
خاور مانیکا نے جو باتیں کہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس پر جنوبی پنجاب سے 40 سے زائد نشستیں لیں گے. آئندہ الیکشن میں نون لیگ پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں اکثریت سے حکومت بنائے گی. پرویز الہی نے نواز شریف اور شہباز شریف کو لاڈلا قرار دے دیا. پیشی کے موقع پر غیر رسمی گفتگو. کہا شریف برادران کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہوئی, گیس کی قیمتیں دوبارہ بڑھ گئی, دونوں نے عوام کا جینا مشکل کر دیا. کس منہ سے عوام سے ووٹ لیں گے؟ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی سماعت 21 دسمبر تک ملتوی. امن میں حقیقت پسندانہ تربیت جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت ہے. سپہ سالار کا عزم. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اسٹرائیک کور کا دورہ. مشترکہ تربیتی مشق کا مشاہدہ. شریک جوانوں سے ملاقات کی اور جوانوں کے جذبے, آپریشنل کارکردگی اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. ISPR کے مطابق مشق کا مقصد جاری آپریشنل تیاریوں کی توثیق کرنا ہے. مسلح افواج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. نگران وزیر اعظم کا امن دشمنوں کو پیغام. رسالپور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت. خطاب میں کہا پاکستان امن کا دائی ہے, ہمسایہ ممالک سے برادرانہ تعلقات کے خواہاں ہیں, اسلحے کی کسی دوڑ میں شامل نہیں. خوشی ہے کہ پاک فضائیہ نے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا. پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. 148 GD پائلٹ, انجینئرنگ کورس کے 94 کیڈٹ پاس آؤٹ. جعلی شناختی کارڈز پر بڑا ایکشن. خیبر پختونخوا میں 58,000 مشکوک قومی شناختی کارڈز بلاک کرنے کا فیصلہ. محکمہ داخلہ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس. ناظرہ کو احکامات جاری. محکمہ داخلہ نے جعلی POR افغان کارڈ بلاک کرنے کے لیے خط ناظرہ کو ارسال کیا. پشاور میں 9,720 غیر قانونی مقیم افراد کی میپنگ کا عمل بھی مکمل. امریکہ پاکستان پر مہربان, ڈالرز کی بارش. پاکستان میں امریکی سفیر کے 4 نئے پروگرام شروع کرنے کی حمایت. امریکہ بلوچستان پولیس کے تربیتی اسکول کے لیے $4 ملین. سیلاب سے متاثرہ 10 پولیس اسٹیشنز کی مرمت و بحالی کے لیے $2 ملین فراہم کرے گا. مزید 10 پولیس اسٹیشنز کے قیام کے لیے $2 ملین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو $2.5 لاکھ کا سامان بھی مہیا کیا جائے گا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا یہ منصوبے پاکستان اور امریکہ کی 40 سالہ شراکت داری کی عکاسی کرتے ہیں.